तवानाई शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील का निजाम बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, बिजली की तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पंजाब में बिजली सस्ती होने का फायदा 200 यूनिट तक सार्फिन को नहीं मिलेगा। 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिलों में 14 रुपए रिलीफ के बावजूद टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल होंगी। फी यूनिट 14 रुपए टारगेटेड रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन पर होगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर सियासी मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वालों को अवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पीटीआई ने 4 साल मुल्क का नुकसान किया, हमने 4 माह में अवाम को रिलीफ दिया। कुछ अनासर का काम फकत अवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। ये 4 साल का हिसाब नहीं देते, हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह और महंगाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देने की सोच सिर्फ नवाज शरीफ की है। यूनिट 14 रुपए रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों को एडवांस अदायगी का फैसला। डिस्को से 19 अगस्त तक 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। बिजली फराहम करने वाली 5 डिस्कोस को अलग अलग खतूत इरसाल, खतूत लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक कंपनियों को लिखे गए। पानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक हसास मालूमात भारत से शेयर की। चशमकुशा सबूत सामने आ गए। रऊफ हसन का अमरीकी रायन गर्म के बाद भारतीय सहाफी के साथ भी होशरुबा राबतों का इंकशाफ। करण थापर ने आर्मी चीफ के बारे में अपना और साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ इंटरव्यू शेयर किया। करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइन्स करार दे दिया। भारतीय सहाफी को भेजे गए इश्तियाल अंगेज और खौफनाक पैगामात में रऊफ हसन ने कहा कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। गैर जरूरी हिजान पैदा करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के ओहदे से अहद से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पैगाम रसानी दरअसल करण थापर की पुश्त पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए मामूली मालूमात का खजाना था। पीटीआई तर्जुमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात भारत को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। 9 मई का घिनौना और अफसोसनाक वाकया हमारी फौज के खिलाफ साजिश थी। अदलिया को वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में किए गए। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में जमहूरियत का मतलब ये नहीं कि कोई शख्स अपनी रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करे। जो भी इस घिनौनी साजिश में मुलविस है उसको कानूनी जरूर गिरफ्त में लेगा। जो भी इंतशार फैलाने की साजिश का हिस्सा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक शख्स मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। वो शख्स कहता है कि मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है, मुझे भी इसी पिंजरे में बंद कर रखा था। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की, इसकी रसीदें दें। आज जो माशी मसाइल का चैलेंज है इसकी बड़ी वजह 2018 में मुल्क छीन कर एक अनाड़ी को दे दिया गया था। वो सारी तरक्की जो हमने खून पैसा लगा कर की थी उसको खत्म कर दिया गया। जिस तेजी से लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं उसी तेजी से वापस आएंगे। आजादी की कीमत गजा और कश्मीर के अवाम से पूछें। वज़ीर मुमलिकत आईटी ने वीपीएन को इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दे दिया। वायरफॉल से मुतल्लिक सवाल गोल कर गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर शहजा फातिमा ने कहा, खलफन कहती हूँ इंटरनेट बंद किया गया ना सुस्त। वीपीएन के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार मुतासर हुई। इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन कायम किया जा रहा है। माशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालबात पूरे किए और 60 अरब का बजट मुख्तस किया। डिजिटल स्किल्स में 45 लाख से ज्यादा बच्चों का इंदराज हो चुका। पाकिस्तान ने पहली बार मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद IT पार्क 10,000 से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करेगा। रवा साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गई। काटलिंग में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। फ्लाइंग कोच गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आला सिंध से सूबे में बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा सक्खर और लाड़काना डिवीजन एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। नशेबी इलाकों से बारिश के पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की खैरपुर जिला में डैम के बंद में शगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा यकीनी बनाया जाए कि डैम के बंद में शगाफ के बाद नुकसान कम से कम हो और मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुंचे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की तमाम बल्दियाती इदारों और जिला इंतजामिया को शहरों और देहातों में बारिश की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। हर 3 घंटे बाद रिपोर्ट तलब करते हुए कहा लोगों की जान और माल सबसे ज्यादा अहम है। आवाम की सहूलियात की फरहमी के लिए तमाम ज़राए बुरकार लाए जाएं। जहाँ निकासी आप की जरूरत हो वहाँ मशीनरी पहुँचाई जाए। वज़ीर आला की हेस्को और सेप्को को पंपिंग स्टेशन पर बिजली बिला तातुल बहाल रखने की हिदायत। सीनियर वजीर शजील मेमन ने बताया कि हैदराबाद इंतजामिया मुतहरिक है। सैयद गानी ने कहा सूबे भर के बल्दियाती नुमाइंदों से राबते में हूँ। जहाँ जो जरूरत है वो महकमा बल्दियात पूरी कर रहा है। तरीका संग बुलाया मेरे बच्चे ने ऑपरेशन इंतजामी ऑपरेशन किया ने ऑपरेशन करके जी बच्चे के तप जाके ऊपर खड़िया ने ताने जी बच्चा तो सानू ठीक है। मेरा बच्चा मशीनी सा किन्ना रहा थे ना मैंने दसिया मेरे को पैसे किन्ने ने तुम इतने पैसे दिया इतने पैसे दिया तो सानू बच्चा ठीक है। रावलपिंडी में इंसानियत सोज वाकया 2.5 लाख के लिए मुर्दा बच्चे को 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखे जाने का इंकशाफ। पैसे लेकर बताया कि बच्चे की मौत हो गई। निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज 13 साला जुहेब शाह का ऑपरेशन के फौरी बाद इंतकाल हो गया। अमले ने लाश को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया और ऑपरेशन की फीस अदा न होने तक वालिदैन को लाइल्म रखा। लवाहिकी ने इल्जाम आयद किया कि 3 दिन तक डॉक्टर्स बताते रहे कि बच्चा जिंदा है। हमसे 2.5 लाख रुपए फीस ली गई और फीस लेते ही बताया गया कि बच्चे का इंतकाल हो गया है। अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मुताबिक मरीज के ऑपरेशन की फीस नहीं ली। बच्चे की मां मुतमईन थी। डेड बॉडी ले जाने के बाद कुछ लोग पुलिस को लेकर आ गए। वर्षा के साथ मामला तय पा गए हैं। मियो अस्पताल लाहौर में बेहिस्सी के इंतहा जिनसी ज्यादती का शिकार बनने वाली लावारिस खातून कई रोज से जमीन पर पड़ी रही। लावारिस खातून का मियो अस्पताल में बेड नसीब हुआ, ना ही इलाज मुआलजा हुआ। किसी डॉक्टर ने हाथ लगाया, ना अस्पताल इंतजामिया ने पूछा। मुतासरा खातून के मुताबिक इससे मदरसे के कारी समेत 3 अफराद ने ज्यादती की। बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक। फितना खवारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में FC हेडक्वार्टर के दौरे के मौका पर इजलास से खिताब। कहा फ्रंटियर कोर के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। उनकी जरूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे इक़दाम की जरूरत पर जोर। कहा बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। इजलास में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदादी स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के एतराफ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला की जानिब से शकील खान को फारिग करने के इक़दाम का दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ीर आला भला कैसे पार्टी मफाद के खिलाफ कोई काम कर सकता है। सूबे में करप्शन की शिकायत अडयाला जेल में पहुंचाई गई। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। ऐसा तासुर दिया गया कि पार्टी में इख्तलाफात हैं। बानी PTI ने कहा है कि सूबे में करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओहदे को इस्तेमाल करते हुए जाती मकासद हासिल नहीं करने चाहिए। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद है तो वो कमेटी के सामने पेश करें। पार्टी में ऐसे मामलात आते हैं जो घर में ही हल हो सकते हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। हम गारंटी देते हैं कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा से आवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। बैरिस्टर साहब हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी उनके अपने वुज़रा अपने ही वज़ीर को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है खिलाता भी है लेकिन लगाता नहीं है। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयां टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंच गई हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। मर्दान से मंकी पॉक्स के गायब होने वाले मरीज का सुराग मिल गया। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब में टांग टूटने के सबब वापस आया था। दौरान इलाज मरीज में मंकी पॉक्स के अलामात की तशखीस हुई। टेस्ट पॉजिटिव आने पर मरीज को अस्पताल दाखिल कराया गया मगर वो वहां से फरार हो गया। 1.5 दिन बाद मरीज का पेशावर में सुराग मिला तो उसे मर्दान मुंतकिल करके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया।
डीएचओ डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया कि मरीज की हालत बेहतर है। जिला के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इलाके से 25 अफराद के सैंपल हासिल करके लेबोरेटरी भिजवा दिए। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद अली का कहना है कि मरीज के खानदान के दूसरे अफराद की भी स्क्रीनिंग की गई है, उनमें मर्ज की अलामत नहीं पाई गई। मुल्क में मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आ चुके। पंजाब में 4, केपीके में 3, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 1-1 केसेस रिपोर्ट हुए। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम के लिए सीएए ने बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी। मुसाफिरों को मास्क फराहम करने, एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस अमले को मास्क लाजमी पहने, अमले और मुसाफिरों के हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा का बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पुलिस सर्विसेज अस्पताल का दौरा, स्क्रीनिंग के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती पर गवर्नर फैसल करीम कुन्नी का इजहार तशवीश। कहा, सूबाई हुकूमत अपने वर्करों को वाइस चांसलर लगाने की कोशिश कर रही है। सर्च कमेटी की जानिब से वीसीज की सिलेक्शन के बाद तैनाती के अमल को रोकना तशवीशनाक है। सर्च कमेटी की सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटियां मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती से तलबा में शदीद तशवीश पाई जाती है। जेहलम के इलाके कोठा पुराना में 12 रोज कबल होने वाले 5 साल बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल को तेजधार आले से गला काट कर कत्ल करने वाला 13 साल लड़का करीबी रिश्तेदार निकला। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ करते हुए कहा, बच्चे को सब प्यार करते थे, मुझे प्यार से महरूम रखा। मकतूल को छुरी से गला काट कर कत्ल किया और लाश घसीटकर झाड़ियों में छुपा दी। जिस रोज कत्ल किया उसी रोज बच्चे ने मुझे गालियां भी निकाली थी। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया।